हमने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारी फजूल बकवास सुन के तंग आ चुकी हूँ। कुछ ठीक होने वाला नहीं है। हमने सब कुछ गंवा दिया है। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा बुरा होता है। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। तंग आ चुकी हूँ इस सब से। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तुम्हें इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करवाने दूंगी फारूक। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अगर यही तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है तो प्लीज इसके बाद कोई कोशिश मत करना। Galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen tırmasan geçerken yerle gök arasında bir yerde Sen beni tanımazsın. severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın. Bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere koşsam. Saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere hayaller mi kursam. मीरा, मेरी जान, प्लीज जगह दीजिए। मीरा, मीरा सब ठीक हो जाएगा। मीरा, नर्स ऑपरेशन ठीक तो हुआ है ना? आपको डॉक्टर साहब सब बता देंगे, लेकिन प्लीज अभी हमें अपना काम करने दीजिए। ये ठीक तो है ना? ऑपरेशन कामयाब हुआ है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मीरा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? इन्हें जगाइए मत, ये अभी बेहोश हैं। मीरा, आंखें खोलो। मीरा हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज परेशान मत हो। देखिए अंदर कोई नहीं आइएगा, किसी को भी परमिशन नहीं है। लेकिन मैं तो इसकी माँ हूँ। ठीक है आप अंदर आ जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो थोड़ी देर में आके आपको इन्फॉर्म करेंगे। बेटा तुम बाहर ही रहो, उसे होश में आ जाने दो प्लीज। आओ मेरी जान। मीरा, मीरा मेरी बच्ची। प्लीज आप लोग बाहर चले जाएं, ये होश में आ जाए फिर आप अंदर आ जाइएगा। नूर बाहर आ जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। चलो तुम अब ठीक हो जाओ, देखो तो वो बेहतर हो गई है। देखो नूर, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, तुमने खुद सुना है। अब प्लीज ऐसे मत रो। बहरन अम्मी के लिए पानी ला। मैं लेकर आती हूँ। यहाँ बैठो आराम से। मेरी बच्ची। हेलो डैड, ऑपरेशन खत्म हो गया, अभी उसे रूम में ले गए हैं। हाँ ठीक ही लग रही है। नर्स ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन अभी तक फारूक अंकल डॉक्टर से नहीं मिल सके हैं। हाँ वो मेरे साथ है। हम लोग शायद यहीं हैं। जी हम यहीं हैं।
ठीक है, ये लो पानी। ठीक है। मैं बाद में कॉल कर लूंगा। सी यू। मीरा का पूछ रहे थे। उन्होंने एग्जाम का कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि वो शदीद नाराज हैं। मैं बता दूं तुम फंस चुके हो। मुझे परवाह नहीं है, इस वक्त मेरे पास मीरा से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं। चलो अब हम चलते हैं। रुको, इतनी जल्दी क्या है? पहले ये हंगामा तो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम इन्हें बताएंगे कि हमने किस तरह इनकी बेटी की जान बचाई है। बहुत मुश्किल से उसको यहां तक लाए। इसके बदले में कुछ तो देंगे हमें। भाई कहाँ जा रहे हो? हेलो, रुको तो सही। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहां से। फारूक साहब का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या? फजूल में इंतजार करके मुझे शर्मिंदा नहीं करें। आपके इंतजार करने का कोई फायदा नहीं होगा। खुदा हाफिज। चलिए। जाइए। वापस आने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। अरे हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप जाइए, मैं देखता हूँ। थैंक यू। मेरे ख्याल से इतने काफी होंगे। चलो हसन। खुदा हाफिज। आपकी गाड़ी हमारे यहीं रह गई है, आप जब कहेंगे मैं ला दूंगा। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद आके ले लूंगा। बल्कि कुछ अरसे से वहीं पार्क रहने दीजिए, मैं आने से पहले कॉल कर लूंगा। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। एक मिनट, आप जाइए, मैं टेलीफोन नंबर लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ। इधर आओ। जब चाहे मुझे कॉल कर ले। बाय। अल्लाह जल्द सेहत दे उसको। नवीन, तुमने वो पैसे क्यों नहीं लिए? बकवास बंद करो। हम इतनी दूर से टैक्सी में आए, मुफ्त में थोड़ी आए थे। प्लीज चुप हो जाओ हसन। हमें उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए था। हम वहाँ से अचानक रॉकेट की तरह शू हो गए। अब हम मीरा के लिए परेशान रहेंगे। घर में रहकर भी सब पता चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मेरे हाथों कोई हादसा हो जाएगा। मैं कब से कह रहा हूँ, जो होना था वो एग्जाम के साथ हुआ। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। .net। तुम किस चीज पर भरोसा कर रहे थे? किस चीज पर? एग्जाम में क्यों नहीं बैठे तुम क्या वहां पर मीरा की जान बचाने गए थे? हाँ, कम से कम हम अपने मेहमान के सामने तो न चीखें। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो एक ख्वाब बन गई ना। अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे सामने एक बेहतरीन अगर मुस्तकबिल मैं था और उसकी तुम जगह होता तो मैं भी इस तरह भाग जाता। मॉम क्या आप नहीं चाहती? मैक, अगर तुम इस बात में इंटरफेयर ना करो तो अच्छा है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मीरा के बारे में मैंने ही बताया था फोन पर। तुमने इसीलिए इसे फोन पर बताया क्योंकि ये वहां मौजूद ही नहीं थे। ये आखिरी चांस था एग्जाम देने के लिए, और इस साहब ने वो भी गंवा दिया। और ये बताओ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मैंने किसी से झूठ नहीं बोला सलीम साहब, असल में तो आपने बोला है। आपने मुझसे ये बात छुपाई कि वो हॉस्पिटल में। उसके पास गए थे क्या तुम? हाँ, गया था उसके पास। उसको मेरी जरूरत थी, उसने मुझे बुलाया तो मैं वहां गया। मैंने आपको नहीं बताया।
अगर मैं आपसे पूछता तो मुझे आप जाने से रोक देते। हाँ, मैं बिल्कुल रोकता तुम्हें वहां जाने के लिए। उस शख्स के लिए तुम्हारे कैरियर को दांव पर नहीं लगा सकता मैं। हाँ, मैंने नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल में था, क्योंकि झूठा है वो शख्स, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। सलीम, प्लीज थोड़ा आराम से। मैं एग्जाम से पहले बता के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जो जुर्म उसने किया उसकी सजा काटनी चाहिए उसे। तुम कौन हो तो उसने तुम्हें बुलाया और तुम चले गए, वो भी बगैर इजाजत के, किसी से पूछने भी गवारा नहीं किया। बस उसने एक कॉल किया, तुम सब छोड़कर वहां मौजूद थे। वो मेरा भाई है। यूनिवर्सिटी के बारे में आप सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा असल एग्जाम यूनिवर्सिटी में नहीं था, हॉस्पिटल में था। अगर इस वजह से आपका भरोसा मुझ पर से उठ गया है तो छोड़ दीजिए मुझे। अच्छा, इमरान, तुमने ये सब क्यों किया? इंसान सब कुछ जानते हुए भी न जाने अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारता है? यूनिवर्सिटी का इशू तो फिर भी किसी न किसी तरह सॉल्व हो जाएगा, मगर मुझे डर यह है कि वो मीरा की वजह से तकलीफ ना उठाए। वो बहुत हर्ट होगा, उसके ख्वाब टूट जाएंगे। मुझे इसी बात का खौफ है। तुम इतनी टेंशन नहीं लो, डैड की बातों का तो स्टाइल ही ऐसा है, वो सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, तुम यकीन करो। उनका गुस्सा जायज है। यार तुम उनको रहने दो, अगर वो तुम्हारी जगह होते तो यही करते। सोचो तो मॉम का ऑपरेशन हो रहा हो और डैड जाके एग्जाम देते, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अभी उन्होंने ये बातें सिर्फ इसलिए कही कि ये पॉइंट पर बनती हैं, तुम इसको एक छोटा सा शो समझ लो। तुम हमेशा सही और हीरो नहीं हो सकते, कम से कम हमेशा हीरो तो नहीं हो सकते। लड़कियों को हीरोज ही अच्छे लगते हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त तुम मीरा की हीरो हो। क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? अरे चुप भी हो जाओ यार, चुप हो जाओ। घर में इतना अंधेरा, इंसान इसे देखकर कितना अजीब फील करता है ना। मीरा के बेडरूम की लाइट्स तो हमेशा जलती रहती थी, और वो बीच में बैल्कनी में भी निकल आया करती थी। तुम ये जूस पियोगे? मैंने बनाया है, बहुत मजे का। इंशाल्लाह वो जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी और वो फिर से चमकने लगेगी। वैसे जल्द से जल्द उसकी अम्मी वगैरह यहाँ आए ताकि हमें पता चले कि क्या हुआ है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? बताया तो था, उसे मेरी हेल्प की जरूरत थी। किस सिलसिले में? तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? बस भी करो। क्यूरियस मॉडल। और तुम बहुत रूड हो, और वो भी लेटेस्ट मॉडल। डैड रुकावट बनेंगे इसलिए तुमने उन्हें नहीं बताया, लेकिन आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि यही जरूरी था। आज हमारा हीरो फिर से सीक्रेटिव हो रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो पैसों का बंदोबस्त कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चलो जो भी है, अब तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारा भाई कैसा है। अब तुम फर्क कर सकते हो कि किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने तुम्हारी जगह किसी और को पैसे दे दिए? नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बस अपने भाई के बचाव की तरकीबें ढूंढ रहे हो। हमेशा इंसान का सही चेहरा जब नजर आता है जब उसकी जरूरत हो। इसमें तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब शामिल है। चलो रेहान, जेल वापस जाने का वक्त आ गया है। अब तो अल्लाह ही तुम्हें बचाए। वाह यार, क्या बेवकूफ बना है तुम, उसको तो पता ही नहीं चला कुछ। बेवकूफ तो वो खुद है और अपने आप को अक्लमंद समझता है। क्या इस बेवकूफ को इतनी भी अकल नहीं कि इतनी बड़ी डॉक्टरों की टीम पैसे लेके इसकी रिपोर्ट बदल देगी? अगर ऐसा होता तो हम पर इंक्वायरी ना आती। जरा सी सोच और अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ कर देना। बिल्कुल चमकती हुई चाहिए मुझे। फिर किसी अच्छी जगह पार्क कर देना, कवर भी कर देना। जब तक मैं नहीं आता इसे वहीं खड़ी रहने देना। ठीक है। हसन, कोई गड़बड़ तो नहीं है?
देखो, अगर ये गाड़ी चोरी की हुई तो बिला वजह में हमारी बात खराब हो जाएगी। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ये मेरी बेगम के बॉस की गाड़ी है। वो खुद गांव गए हुए हैं, इसलिए हमारे पास रखवा कर गए। चलो मान लेते हैं। इसी वजह से तो इतनी एहतियात कर रहा हूँ, ताकि इसे संभाल के रख सकूं। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है। हेलो, कैसे हो? इसको ऑयल भी चेक कर ले, क्या कहते हो? जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लो। मुझे यकीन है गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी है। मैं अभी आता हूं। देखो, तुम्हें समझाया भी है, तुम यहाँ नहीं आया करो मेरे पास। मुझे कॉल कर दिया करो, मैं खुद आ जाऊंगा। रेहान की कॉल आई थी, इमरान का पूछ रहा था। उसने कहाँ से फोन किया? मुझे क्या मालूम, लेकिन कह रहा था वो जल्दी आएगा वगैरह वगैरह। मुझे डर लग रहा है, अगर वो निकल कर आ गया तो। नहीं आ सकता। देखो, तुम परेशान मत हो आयशा, वहां से निकलना इतना आसान थोड़ी है कोई। मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, परेशान मत हो, वो अपनी सजा पूरी किए बगैर वहां से नहीं निकल सकता। और इसके बाद? उसके बाद भी फिक्र की कोई बात नहीं। देखो आयशा, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर किसी ने हमारी तरफ देखा तो उसे जवाब भी दूंगा मैं। तुम्हें जरूरत नहीं है परेशान होने की, ठीक है? आई लव यू मेरी जान, खुश भी हो जाओ। इस दुनिया में मैं एक अकेला नहीं हूं, बड़े बड़े धोखेबाज पड़े हैं। यार अली को जरा फोन करो ना, हो सकता है मीरा के बारे में उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा फोन घर पर रह गया, मुझे उसका नंबर याद है, अपना फोन तो इससे कर लेते हैं। वो फोन तो मेरे पास नहीं है। मेरा मतलब कुछ अरसे से वो बंद पड़ा है। क्या मतलब? ऐसा तो नहीं हो सकता उसको बिल पे नहीं हुआ। छोड़ो ना यार, कुछ और बात करो। अगर खराब हो गया तो मुझे दिखाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। क्या तुमसे खो गया या फिर जेब से निकल गया? आज मुझे अपने भाई तक पैसे पहुंचाने थे, और जब पैसे पूरे नहीं हो सके तो मजबूरन जाकर मोबाइल फोन भेज दिया। ठीक है, तो जहाँ कल बेच आए हो वहाँ जाकर ले लेंगे। ये नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज तो हो जिस पर तुम एतराज न करो। क्यों नहीं हो सकता? मैं दोबारा खुद उसे खरीदूंगा। मैं कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाऊंगा और वही फोन खरीद कर लाऊंगा। वैसे भी वहां पर उस्ताद को और बाकी काम करने वालों को मकरूज हो चुका। आखिर तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगा यार? क्या हम दोनों दोस्त नहीं है? या तुम्हें लगा कि मैं घर वालों को बता दूंगा? देखो, अगर यही बात है तो बता रहा हूँ, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक करना चाह रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। और देखो आखिर में क्या हुआ। तुम ही लोग काम आए ना मेरे, वापस मैं खुद करूंगा। मगर देखो, अपनी अम्मी को हरगिज कुछ मत बताना। तुम वाकई बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, आगे बढ़ो। चलो यार। मैं जरा पड़ोस में चक्कर लगा कर आता हूँ। बैरन, मेरी बात सुनी तुमने? हेलो। हेलो। मैं अभी तुम लोगों से मिलने ही आ रहा था। ये घर की एक्स्ट्रा चाबी है, तुम रख लो अपने पास। इसकी क्या जरूरत है? हमारी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को जरूरत पड़ सकती है। मीरा कैसी है? अब बेहतर है वो। वैसे उसे हुआ क्या है आखिर? शायद उसकी दिमाग की एक वेन में ट्यूमर है।
एनएस माँ। कब कैसे हुआ ये नहीं कह सकते, बस अचानक सामने आ गया। शुक्र है सही टाइम पे डायग्नोज हो गया, वरना बहुत मुश्किल हो सकती थी। अच्छा, वो ठीक तो है ना? कोई मसले वाली बात तो नहीं? नहीं, ऑपरेशन कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ओह, शुक्र है अल्लाह का। मेरा मतलब मुबारक हो आपको। और हाँ, गेट वेल सून। हाँ, लेकिन इसके अलावा एक इशू और है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत मुश्किल नाम है, यानी आसानी से ABM यही है। या नहीं? समझे, एक तरह का वेन एनोरिज्म। मतलब? वेन्स के बीच में कुछ ऐसी लिंक्स बन चुकी हैं जो उसूलन नहीं बननी चाहिए, जिसकी वजह से वेन्स पतली हो गई हैं। इस तरह से चीजें बॉल की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ऑपरेशन है, लेकिन मीरा के लिए नहीं, क्योंकि इसके बहुत सेंसिटिव एरिया में है। फारूक अंकल ने बताया है कि वो किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में है कि जहां पहुंचा नहीं जा सकता, बस यही बताया। देखो बैठे बिठाए आखिर ये सब क्या हो गया। चलो अच्छा हुआ कि ट्यूमर बन गया तो इसका मालूम हो गया डैड, वरना खुदा ना खास्ता इससे भी बुरा हो सकता था। शुक्र है जल्दी पता चल गया। शुक्र है। बहुत सारे मरीज अपनी पूरी जिंदगी इस प्रॉब्लम के साथ रह सकते हैं और उन्हें कोई इश्यू नहीं होता। तो क्या वो सारी जिंदगी इस बीमारी के साथ गुजारेगी? क्या बात कर रहे हो? देखिए, मेरा आसिम साहब से बात करना बहुत जरूरी है। जी मालूम है, मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ऑफ जा रहा है। हो सकता है वो आपसे कोई राब्ता करे। मेरा इस वक्त उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या कह रही हो तुम? मीरा, मीरा, मीरा। हाँ? इमरान, इमरान तुम कहाँ? ये सब दवाइयों का असर है, वो बेहोशी में बोल रही है। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। मेरी बच्ची, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मेरी बच्ची। वेलकम मैम। सब कुछ रेडी है? जी सब कुछ रेडी है, बस आप ही का वेट हो रहा है। हेलो हसन साहब, क्या हाल है आपके?
मैं और कर्मीरा का दोस्त। आज हॉस्पिटल में मुझे अपना नंबर दिया था आपने। हाँ, एक मिनट होल्ड करें जरा। तुम जाओ, आता हूं मैं। हाँ, आप बोले। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहे, सुन रहा हूं मैं। वो मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकता। अगर आपके पास टाइम हो तो कहीं मिल लेते हैं। ठीक है, कहाँ आना होगा मुझे? वहाँ जो कुछ लिखा है वो मीरा की सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है। ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि जो कुछ लिखा होता है उसका ठीक होना जरूरी तो नहीं होता ना। हर बॉडी की चीजें डिफरेंट होती हैं। डरो मत यार, मीरा को कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी हो ही क्या सकता है। ये तमाम नेगेटिव सोचें जो तुम्हारे ऊपर आ रही है ना, उन्हें झाड़ दो। अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो। वो एक चाइनीज कहावत है, क्या है वो? यार तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते हो क्या? आई एम सॉरी यार, जब मैं अफसरदा होता हूँ तो मैं ऐसे ही हो जाता हूँ, जबान का अटैक। और जब मैं ज्यादा खुश होता हूँ तब भी वही होता है। मैं क्या करूं, मैं मुस्तकिल बोलते ही रहता हूँ ना इमरान। ठीक है, मैं समझ गया तुम अकेले रहना चाहते हो। और अब तुम कह रहे हो ठीक है एट लास्ट, ठीक है मैं जा रहा हूं। लेकिन देखो, अगर तुम बोर हो जाओ और बात करना चाहो, आवाज देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। देखिए, हम लोगों ने इतने साल एक साथ काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस चुका हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज समझें आप। लेकिन मैं इस वक्त जापान कैसे आ सकता हूं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों के बाद मेरी इस मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी भी लग जाएगी। डॉक्टर्स ने तो कहा है कि कोई इशू नहीं है, लेकिन मॉम कन्विंस नहीं हो रही। वो भी कैसे सकती हैं? वो चाहती हैं कि हम उसे फौरन अमेरिका ले जाएं, ताकि वहाँ पर उसकी बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। अगर वो लोग गए तो तुम भी उनके साथ जाओगी क्या? नहीं, मेरा जाना तो मुश्किल है। तो तुम क्या यहाँ अकेली रह जाओगी? हाँ, जाहिर है। अगर ऐसा हुआ तो किसी शाम हम डिनर साथ करेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक मिनट ग्रेग, मैं इस वक्त फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है? चलो ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, अपना बहुत ख्याल रखना। परेशान ना हो पाए। आओ बेटा, हम लोग कुछ बनाते हैं और साथ ही खाना खाते हैं। आप खा लीजिए, मुझे इस वक्त भूख नहीं है। बैरन, बाबा, इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती मैं। बेटा प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है। जो तकलीफें आपने हमें दी है उसकी वजह से मीरा आज हॉस्पिटल में है। प्लीज बाबा, अकेला छोड़ दे मुझे। ये लीजिए। शुक्रिया। यार माफ करना मुझे, ये जगह इसलिए चुनी कि मेरी बीवी के रेस्टोरेंट के करीब है और तुम्हारे लिए भी नजदीक थी। कोई बात नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक खड़ी है, आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी गाड़ी बिल्कुल महफूज हाथों में है। गाड़ी का मसला नहीं है, बल्कि आपकी और इमरान की बनती नहीं है क्या? ये बात तो सही है कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बेटों की तरह है। मैंने कभी सौतेला नहीं समझा उसे। बहुत ड्रामा हो गया अब। मैं जानता हूं कि जितनी नफरत मैं उससे करता हूं आप भी उतनी ही करते हैं। ये बात मेरे फायदे की है, मालूम है? तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं वो मेरे रास्ते से हट जाए।
इस काम के पैसे मिलेंगे, तुम फिक्र ना करो। वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मेरे सौतेले बेटे के बारे में बात हो रही है। आखिर को वो मेरी बीवी का बेटा है। अगर तुम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो तो इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें, यानी अपनी दौलत की सारी तिजोरियां खोलनी पड़ेगी तुम्हें। फिक्र मत करो तुम, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा। किसी तरह से उसको किसी बड़ी मुश्किल में फंसा दो, मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा।